हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज इफ sin to the power 4 alpha plus 4 cos to the power 4 beta plus 2 is equal to 4 root 2 sin alpha cos beta, where alpha and beta belongs to 0 to pi, then the value of cos of alpha minus beta minus cos of alpha plus beta. लेट्स स्टार्ट। कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को लेके। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास दो अननोन्स हैं, अल्फा और बीटा, और एक इक्वेशन है। तो जनरली तो मैं दो अननोन्स में एक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता हूं, राइट? तो मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। आइए लेट अस चेक कि वो कैसे निकलता है। ये इक्वेशन है। नाउ वी ऑल नो दैट am is always greater than equal to gm, राइट? तो मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये की पावर 1/4, राइट? लेट मी चेंज द कलर नाउ। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो वही है जो मुझे गिवन है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज अब लिख लेता हूं। क्या बनाइए? साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो ये क्या लिखा है, साइन की पावर 4 अल्फा की पावर 1/4 साइन अल्फा हो जाएगा, ऐसे ही कॉस की पावर 4 बीटा कॉस बीटा हो जाएगा, और 4 की पावर 1/4 क्या होगा? √2। तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ √2 साइन अल्फा कॉस बीटा, राइट? बट क्वेश्चन में मुझे ये इक्वल गिवन है, दोनों LHS और RHS, और AMGM इनइक्वालिटी क्या कहती है कि LHS वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, और इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है AMGM में? जब सारे नंबर्स इक्वल हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट साइन टू द पावर 4 अल्फा वुड बी इक्वल टू 4 टू द पावर दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो कैन आई से दैट साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1? मतलब कि अल्फा मस्ट बी इक्वल टू n pi/2, वेर n कैन बी एनी इंटीजर, राइट? तो अब लेकिन मेरा अल्फा और बीटा की रेंज क्या है, इनकी डोमेन क्या है अल्फा और बीटा की? 0 से पाई। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, विच इज pi/2, राइट? नाउ लेट्स स्टडी cos beta. Now cos to the power 4 beta must be equal to 1/4, right? This gives me cos beta must be equal to plus minus 1/√2. Now this implies that beta, it can be pi/4 और 3 pi/4, राइट? पर कौन सी वैल्यू चूज करेंगे हम? अब इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? दोनों हो सकती है, राइट? दोनों ही हो सकती है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं pi/4 कंसिडर करता हूं तो 3 pi/4 स्लैश, अगर 3 pi/4 कंसिडर करता हूं तो क्या होगी? 5 pi/4। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? सिमिलरली pi/2 माइनस 5/4 इज pi/4 स्लैश pi/2 माइनस 3 pi/4 क्या होगा? माइनस pi/4। अब मुझसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में? मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है
कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मुझसे पूछा गया है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, देखो मुझे पता है कि कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन, मतलब कि कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो मैं एक्स की वैल्यू यहां पे π/4 लूं या -π/4 लूं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस π/4 या कॉस ऑफ -π/4 कितना होगा, 1/√2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब 3π/4 और 5π/4, 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 3π/4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 5π/4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ही कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब कि क्या मतलब है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/4 स्लैश कॉस ऑफ 5π/4, और इन दोनों की वैल्यू -1/√2 है। तो यहां पे लगा दूं इस चीज को ही मैं पुट कर देता हूं, तो कितना आ गया ये 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी √2। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस्ड, जहां पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है, प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन। सॉरी, अगर फिर भी नहीं आता है, प्लीज डू पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। And as usual, students, please watch, like and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.